देखिए बेटा, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, विविध प्रश्नावली है, क्लास 10 कक्षा 10 का है, ठीक है। और प्रश्न नंबर आपका क्या 15 यानी 59 है। यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद यानी A1 है, तो ये जो आपका A1 है बेटा, A=1 दिया है, तो इसे हम प्रथम पद बोलेंगे। तो प्रथम पद मतलब क्या है, प्रथम पद, इसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं या फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। इसे प्रथम पद को या फर्स्ट टर्म, तो प्रथम पद यानी आपका कितना यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, पहले से दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रथम पद आपका है, पहले से कितना गिवन किया हुआ है बेटा, एक यहाँ पे गिवन किया हुआ है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी में A=1 और AN= आपका क्या है 20 है ना। तो AN= आपका क्या होता है, अंतिम पद होता है। AN क्या होता है जी, अंतिम पद होता है, ठीक। तो इसको हम L से भी डिनोट कर सकते हैं। और कह रहा है SN मतलब होता है पदों का जो योगफल है वो 399 है। SN मतलब होता है जो पदों का योगफल होता है। SN=n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट फार्मूला आपका होता है 2a + n-1 × d, या ये रख दो या तो आप क्या कर दो, दूसरा फार्मूला रख दो SN की जगह, ठीक है। n/2 ब्रैकेट में a + l। अब ब्रैकेट में a + l वाला इसलिए इजी पड़ेगा क्योंकि l को हम AN भी बोलते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं। तो ये क्या होता है, एंडिंग ऑफ टर्म, एंडिंग ऑफ टर्म्स का ये या लास्ट टर्म्स का ये बात की ये कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे A=1 यानी कि कहने का मतलब ये है प्रथम पद आपका 1 है और लास्ट टर्म क्या है, अंतिम पद क्या है 20 है। और ये जो समांतर श्रेणी में आपके पद पहले से दिए हुए हैं प्रश्न में, तो उनका जो योगफल है वो 399 है, 399 है, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, सम ऑफ टर्म्स यहाँ पे 399 ऑलरेडी आपका गिवन है। अब देखिए हम करते क्या है, कुछ ना करो बेटा, बस 1 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक। अब जो पहले दिया है उसको आप राइट अप करो, ठीक। तो क्या राइट अप करोगे, A=1, इसे हम क्या बोलते हैं जी, प्रथम पद बोलते हैं या फर्स्ट टर्म बोलते हैं, प्रथम पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम पद, ठीक। कर्ली ब्रैकेट में इसको क्या करो, बंद कर दो। A=n हमारा क्या दिया है 20 है, लेकिन इसको हम L भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, अंतिम पद है, क्या है, लास्ट टर्म है। इसको हम क्या लिखते हैं, अंतिम पद लिखते हैं। क्या राइट अप करते हैं बेटा, अंतिम पद, या इंग्लिश मीडियम वाले लास्ट टर्म लिख दीजिएगा, ठीक है, L। अब इसको हम L पे भी बोल सकते हैं, ठीक। AN को हम L बोल सकते हैं, L के प्लेस में हम 20 भी क्या कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं ना, ठीक। अब देखिए आपका S/n दिया है, यानी SN आपका क्या है 399, ठीक। 399 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पदों का योग, क्या है, पदों का योगफल। इसको क्या लिखोगे, पदों, सम ऑफ टर्म्स, इंग्लिश मीडियम सम ऑफ टर्म्स ऑलरेडी गिवन है इन दिस योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो SN= आपका क्या हो जाएगा 399 हो जाएगा, ठीक। व्हाट विल सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स विल बी 399 ऑलरेडी गिवन इन दिस योर क्वेश्चंस। अब देखिए SN आपका क्या हो जाएगा 399, यानी पदों का योगफल है, क्या है, पदों का योगफल है, क्या है बेटा, पदों का योगफल है आपका, क्या हो जाएगा, पदों का योगफल। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों देखिएगा, मेथड एक ही होता है, ठीक है, डिफरेंस मेथड नहीं है। अब हमें बताना क्या है, तो n का मान बताना है। तो बाबू इसमें क्या करो, है बाबू अहिजा देखो क्या करेंगे जी, आई यहाँ पे L वाला रखो, थोड़ा अपने मन भावन कार्यक्रम में आओ, ठीक। तो ये वाला फार्मूला अगर आप लगा लोगे, SN=, पहले आप बढ़िया से लिखो, एक मिनट, ये यहाँ से ले लो, स्पेस है कौन दिक्कत है, ठीक है। n हमें फाइंड करना है, तो लिखो नाउ, यहाँ पे राइट अप करिए, नाउ एट हियर, नाउ एट हियर, ठीक है, अंडरलाइन करिए। तो अपने मन की आंखों से देखो बाबू, अपने मन की आंखों से देखो, SN=n/2 ब्रैकेट में A + L हो जाएगा, ठीक। ये वाला फार्मूला लगा लो, या आप इसका फर्स्ट फार्मूला लगा लो, ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, वहां से आपको d निकालना पड़ेगा, डिफरेंस पता चल जाएगा ना, ठीक है ना। तो डिफरेंस पता चलेगा तभी तो कर पाएंगे ना n का मान, लेकिन वहां क्या है, ना n पता है और ना डिफरेंस पता है। यहाँ आ जाओ, ये वाला फार्मूला रखिएगा, ठीक है, इस फार्मूले पर रखोगे आ जाएगा। तो सम ऑफ टर्म्स कितना है,
पदों का योग कितना है बाबू, ठीक। सम ऑफ टर्म्स SN 399, यहाँ पे क्या लिखो 399, 399। एन हमको मालूम ही नहीं है, और जब मालूम ही नहीं है तो वैसे लिख दो, कौन दिक्कत। प्रथम पद ए आपका क्या गिवन है बाबू, ए के प्लेस पे 1 है ना, यहाँ पे लिख दो जी 1 प्लस लास्ट टर्म, तो इसको हम AN भी बोलते हैं बाबू, L को AN भी बोलते हैं, एंडिंग ऑफ टर्म्स, ठीक। अंतिम पद L को AN भी बोलते हैं, तो AN हमारा क्या हो जाएगा, L के प्लेस पे 20 हो जाएगा, ठीक। देखिएगा अब ये अपॉन में है, इधर आएगा इंटू में हो जाएगा, तो 399 अपॉन में इधर आएगा इंटू में हो जाएगा, इंटू 2 n इंटू ब्रैकेट इन 1 प्लस 20 एडेड इज योर 21, 1 प्लस 20 ये आपका क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस 20 को एकदम जोड़ दो, क्या हो जाएगा जी 21 हो जाएगा। लिखिए अब देखिए इसको मल्टीप्लीकेशन अभी मत करो, अभी रुक जाओ, 399 इंटू 2, अब देखिए n इंटू 21 है, ब्रैकेट हटाओ तो n इंटू 21 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, n इंटू 21 हो गया, हो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा जी। इसको डैश कर देता हूँ, ठीक, इसको नोट कर लो, डैश कर देता हूँ, ठीक है बेटा। आप लोग बेटा लाइव क्लास करिए, ठीक है, आप लोगों के लिए बिल्कुल छूट है, 9th 10th 11th 12th मैथ और साइंस के लिए, ठीक है। ₹1 पर मंथ है, ये आप पर डिपेंड है, या आप पर मंथ देते हो कि साल में देते हो वो आप जानो, ठीक है। और लेकिन क्लास आप करना चाहते हो तो मॉर्निंग में 2 घंटे रोज कर सकते हो, 5 से 7, ठीक है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है। मेरा नंबर क्या है 63 074 38 467 है, ठीक। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, गांव यानी कि विलेज का हो, सिटी का हो, कहीं का भी स्टूडेंट हो, ठीक है, छोटा बड़ा अमीर गरीब जो भी है सबको अधिकार है, ठीक। शिक्षा का अधिकार सबको है। जो 2 घंटे क्लास करना चाहता है 2 घंटे का ₹1 पड़ेगा प्रति मंथ, यानी प्रति मंथ आपका होगा, पर मंथ होगा प्रति मंथ, ठीक। तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। पढ़िए, खूब मन लगा के आगे बढ़िए, क्योंकि आपका भविष्य चमकेगा, मेरी यही कोशिश है और आगामी भी यही कोशिश रहेगी, ठीक। जो हमारे इंडिया की टॉप लेवल की पढ़ाई है, मेरी पूरी कोशिश है उसको भी ₹1 में ला के दिखाऊँगा, ठीक। IAS की जो पढ़ाई कोचिंग वगैरह होती है 3 साढ़े 3 लाख 10 लाख 20 लाख में 10,000 20,000 जहाँ पढ़ रहा है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि टॉप लेवल की जो हमारी इंडिया की पढ़ाई है IAS की, उसको भी ₹1 में आपके घर तक क्या करेंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। मेरी यही कोशिश, जब इसको ₹1 में कर दिया बेटा तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, जिस दिन भोलेनाथ चाहेंगे उसको भी ₹1 में ले आएंगे, ठीक। थोड़ा वेट करिए। अब देखिए, अब घर बैठ के, क्योंकि हमारा इंडिया क्या डिजिटल है ना, डिजिटल इंडिया है ना, घर पे बैठ के आप IAS की तैयारी कर सकते हो। आपको बस मॉडिफाई किया जाएगा, बताया जाएगा क्या करना है, घर पे बैठिए आराम से, माता पिता की सेवा करिए, एक IAS की तैयारी करिएगा। जब मैं इसको ₹1 में मत कर दिया हूँ, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ बेटा, अदर ट्यूशन कोचिंग ऑनलाइन क्या है पता नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, आगामी चल के मेरी यही कोशिश रहेगी, टॉप लेवल की जो कोचिंग होती है जहाँ पे लोग लाखों रुपए देते हैं, हमारे यूपी में या हमारे उत्तर प्रदेश में ₹1 में आपको घर बैठे क्या है शिक्षित किया जाएगा IAS की पढ़ाई के लिए, ठीक है। कंपटीशन, हालांकि कंपटीशन जो भी क्लास चलेगी ऑनलाइन मैं ही पढ़ाऊँगा। IAS में क्या कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, सॉल्व भी करके बताऊँगा, ठीक। आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी टाइमिंग समय लगेगा, है ना, क्योंकि बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में तब्दील करने के लिए थोड़ा क्या करना पड़ता है, समय देना पड़ता है ना। तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब घर के बच्चे जो सोचते थे हमें IAS बनना है, PCS बनना है, दिल्ली मुंबई इधर उधर जाते थे, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत रही है ना। थोड़ा टाइम दीजिए, मैं ऑनलाइन ही क्या करूँगा, आप लोगों को मॉडिफाई करूँगा, घर बैठ के हर क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, याद करिएगा, निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ₹1 में ला के दिखा दूँगा, ठीक। इच्छा होगी दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बन जाइएगा IAS PCS। और कंपटीशन लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जिस लड़की के साथ बेटा आप विवाह करना हो उससे दहेज में कुछ ना लेना, ठीक। पूरा छूट है, आप चाहे ₹1 दे सकते हो, पढ़ के नहीं भी दे सकते हो, पूरी छूट है। लेकिन मैं ठीक, यानी मैं यही चाहता हूँ कि हर गरीब घर का बच्चा शिक्षित हो, ठीक है। अब मैं अपने देश में, हालांकि गरीब कोई नहीं है मानता हूँ, लेकिन भाई जब जो हमारे मन की इच्छा ना पूरी हो, मन की इच्छा किससे पूर्ति होती, ज्ञान से होती है, आध्यात्मिक ज्ञान से होती है। कोई हमको ना प्राप्त हो
तो समझो कि वो क्या है, एक गरीब है ना, दुखियारी है, तो उसका दुख कैसे दूर किया जाएगा, शिक्षा से दूर किया जाएगा, है ना। तो हमेशा ये कोशिश रहेगी कि घर बैठ के ही आप शिक्षित हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, माता पिता का फालतू पैसा इधर उधर खर्च करने से बेटर ये है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई पढ़िए, आपको मॉडिफाई कराया जाएगा, ठीक है। कंपटीशन लेवल की भी तैयारी हमारा एक रुपये में होगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब करा देंगे, ठीक। टाइम लगेगा, बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ में तब्दील करने के लिए समय लगेगा, है ना, ठीक है। तो हालांकि IAS लेवल की जो टॉप लेवल पढ़ाई है, जो मैं गरीब घर के बच्चों को ले करना चाहूँगा, उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, मेरी गारंटी 110% मैं एक ऊपर में कर दूँगा, ठीक है। कोचिंग IAS लेवल की भी, ठीक है। अब देखिए आइए, आज ये बेटा अब यहाँ तक आ गए थे ना, 319 × 2 = n × 21 हो गया, ठीक। अब देखो n को स्टॉप करिए, 21 को आप ऑन मिलाइए, तो 399 × 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 21। बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, जिस दिन भोलेनाथ हमको भेज दिया अपनी शरण से, उस दिन मैं कर दूंगा, ठीक। हालांकि अभी तो अपने नाथ के शरण में है, लेकिन जिस दिन भेज दिया अपनी शरण से वो 1 रुपये में कर दूंगा, 110% गारंटी है, ठीक। मूड बना चुके हैं, कब कर दें कोई भरोसा नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इसको देखो, 1 मिनट इधर देखो, ये 3 से कट जाएगा ना, 3 7 21 और 3 एकम 3 3 3 3 3 देखो 3 से काटो, इन दोनों ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। तो 3 7 21 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और ये 3 तिहाई 9 हो गया, ये 3 तिहाई 9 हो गया, ठीक। अब देखिए 133 गुणे जो बचा पहले लिखो, 133 गुणे 2 क्या है, 133 गुणे 2/7 इक्वल n, क्योंकि इसी में करेंगे आप कंफ्यूजन पड़ जाएंगे, है ना। आप अपने रफली में कर सकते हो, ठीक है। अब 7 से काटो, देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 13 जाएगा ना, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, कम ले जाओ, तो 7 एकम 7, क्योंकि 13 में से 7 अगर निकल गया तो 6 बचेगा ना, 6 बचा। अब देखो 6 और 3 कितना हो जाएगा, बहुत लोग कहते हैं 9 हो जाएगा, 9 नहीं होगा जी, 63 होगा। देखो 7 से 13 को काटा, 7 एकम 7 निकल गया, 6 बचा, 6 और 3 63 हो जाएगा, तो 7, अब इनको काटो, 63 हो गया, 7 एकम 7 हुआ था ना, इसको हमने काटा 13 को, 7 एकम 7 बता 6, ये 63 हो गया, तो 7 9 63। अब क्या है, 19 गुणे 2 क्या बचा, 19 गुणे 2 बटे में 1 की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी है ना। 19 गुना क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 19 गुना क्या होगा, 38, n इक्वल क्या हो गया, 38 हो गया, ठीक। ये आपका आंसर है, ठीक है, समझे कि नहीं। यानी इसमें क्वेश्चन में आपका प्रथम पद a दिया है, लास्ट टर्म an दिया है, ठीक है, और सम ऑफ टर्म्स आपका 399 दिया है, तो कर लो, ऐसे निकल n/2 ब्रैकेट में a+, ठीक है। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, घर पर बैठ के पढ़िए, ठीक है, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जहाँ तक हो पाएगा शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपनी गारंटी लेता हूँ बेटा, ठीक है। मैं हर ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को यही सिखाऊंगा कि घर पर बैठ के माता पिता की सेवा करें, खूब पढ़िए, ठीक है। जब मन लगा के पढ़ोगे, देखो घर से बाहर जाते हो पढ़ने के लिए, माता पिता खेती किसानी करके आपको पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रुपए खर्चा करते हैं, सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो है ना, उनकी मेहनत बेकार जाती है। तो मेहनत क्या करिए, घर पे रहिए, अपना घर पे ही तैयारी करिए, ठीक है। घर पे तैयारी करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो होता है वो शेरनी का दूध होता है ना। तो सेल्फ स्टडी जो होता है शेरनी का दूध होता है, उसको पियोगे घर पे रह के, दहाड़ोगे, चाहे जिस फील्ड में आपको खड़ा कर दिया जाए ना। कोशिश यही है, अभी तो ये 9th 10th 11th 12th, आगे चल के IAS लेवल की जो टॉप लेवल की पढ़ाई उसको भी 1 रुपये में लाऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊँगा, मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक। मेरा नाम बेटा क्या है, पशु प्रभास सर, ठीक है। मेरा नंबर क्या है, 63 074 38 467। इंटरेस्टेड हो तो आप कोचिंग क्लास 9th 10th 11th 12th करिए। बाकी जो टॉप लेवल की पढ़ाई IAS की है उसको कंपटीशन में हम करेंगे, ठीक है, बच्चों को पढ़ाएंगे। हर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जो है IAS की पढ़ाई जानेगा, ठीक है, कोई नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू।